हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। आइए इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में समझा था, जर्नल नियम समझे थे, और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। इसमें हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर होंगी। वाज का प्रयोग आई, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ होगा, और वर का प्रयोग यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ होगा। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जनरल नियम वही है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो अब जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके एसेटिव सेंटेंस हम लेते हैं। एसेटिव सेंटेंस की इसमें क्या पहचान है एक्टिव वॉइस में कि इसमें जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ होगा, और पैसिव वॉइस में हम वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए, पहला वाक्य है शी कुक्ड फूड यस्टरडे। कुक्ड जो है कुक की सेकंड फॉर्म है, तो ये वाक्य, ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लीजिए। वर्ब से पहले ये है हमारा सब्जेक्ट सी, और वर्ब के बाद ये फूड है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो फूड शुरू में आ जाता है। फूड, जितने भी मटेरियल हैं तो वो जो हैं सिंगुलर नंबर होते हैं, और सिंगुलर नंबर के साथ जो है एक वचन के साथ काहे का प्रयोग, वाज का। तो फूड के साथ हमने काहे का प्रयोग किया, वाज का प्रयोग किया। फूड वाज। कुक्ड की थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होएगी, कुक्ड यस्टरडे। और ये सी उधर जाके, क्योंकि अब हमें सी का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सी का हो जाता है हर, तो ये हो गया बाई हर। सेकंड सेंटेंस, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांट लीजिए। वर्ब से पहले द कैट है, ये सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद ऑल द मिल्क, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑल द मिल्क ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर, क्योंकि जितने भी आपके पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये सभी जो हैं एक वचन सिंगुलर नंबर होते हैं। तो ऑल द मिल्क के साथ एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो ऑल द मिल्क वाज। अब ड्रैंक सेकंड फॉर्म है ड्रिंक की, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। थर्ड फॉर्म जो है ड्रंक आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द मिल्क वाज ड्रंक बाय द कैट। तीसरा जो सेंटेंस है हमारा, आई टुक टी यस्टरडे। आई सब्जेक्ट है, टी ऑब्जेक्ट है, तो टी को हम शुरू में ले आए, तो टी एक वचन है, तो टी वाज। टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म हो गया टेकन। यस्टरडे और आई को हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का हो जाएगा मी, तो बाई मी। अब जो फोर्थ सेंटेंस है, द कैट किल्ड ए माउस। सब्जेक्ट इसमें द कैट, और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, तो ए माउस ऑब्जेक्ट हो गया। ए माउस शुरू में ले आए, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग कर दिया, तो ए माउस वाज किल्ड बाय द कैट। अब जो फिफ्थ सेंटेंस है इसका, ये क्या है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। डिस्कवर्ड से पहले ये वर्ब है डिस्कवर्ड, तो कोलंबस है, ये सब्जेक्ट हो गया, और अमेरिका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अमेरिका को शुरू में लिया है, अमेरिका सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग कर दिया। और डिस्कवर की थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड ही होती है, तो अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस। तो ये आपने देखा, ये थे हमारे एसेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो इसमें जो निगेटिव सेंटेंस हैं, एक्टिव वॉइस में क्या पहचान है कि डिड नॉट लगा हुआ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी होगी। परंतु पैसिव वॉइस में हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार,
और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले क्या है, ये सेंटेंस देखिए, वी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग सॉन्ग्स, तो डिड नॉट आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो हम वाज नॉट या वर नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट छांट लिया वी, ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स शुरू में आ गया, प्रारंभ में सब्जेक्ट बन गया। तो सॉन्ग्स बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर का प्रयोग हो गया। तो सॉन्ग्स वर नॉट सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, संग बाई वी, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वी का हो जाएगा अस, तो बाई अस। द टीचर डिड नॉट बीट दैम, द टीचर ये सब्जेक्ट हो गया और दैम ऑब्जेक्ट हो गया। तो दैम को जब हम शुरू में लाएंगे तो वो दे में बदल जाएगा, दे है प्लूरल, तो दे के साथ वर का प्रयोग, तो दे वर नॉट, और बीट की थर्ड फॉर्म बीट, बीट बीटन, तो बीटन आ गई, बीटन बाय द टीचर। सी डिड नॉट स्टील योर बुक्स, तो सी सब्जेक्ट है, योर बुक, योर बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो योर बुक शुरू में ले आए, तो योर बुक्स प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग हो गया। तो योर बुक्स वर नॉट स्टील, स्टॉल, स्टोलन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टोलन, और इस सी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो बाई हर। यू डिड नॉट टेल ए लाई, यू सब्जेक्ट है, ए लाई ऑब्जेक्ट है, तो ए लाई को शुरू में ले आए, तो ए लाई सिंगुलर है तो वाज नॉट। टेल की थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, तो एलाई वाज नॉट टोल्ड बाई यू, ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बताएंगे तो यू एज इट इज यू ही रहता है। अब हम लेते हैं 5वां नंबर, ये क्या है, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो राम सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट शुरू में ले आए, क्रिकेट एक वचन है तो इसलिए वाज का प्रयोग हो गया, तो क्रिकेट वाज नॉट। प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड हो गया बाई राम। तो ये आपने देखा, ये थे निगेटिव सेंटेंस। अब हम जो आगे बताएंगे आपको तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बने होंगे और दूसरा वो जो क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रश्नवाचक बने होंगे। तो सबसे पहले वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बने होंगे। तो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनकी पहचान क्या है। एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में पहचान ये होगी कि डिड प्रारंभ में लगा हुआ होगा, और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार प्रारंभ में लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो जैसे डिड आई टेक टी यस्टरडे, अब देखो यहाँ डिड लग रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट, और टी हो गया ऑब्जेक्ट। तो टी को हम शुरू में लाए, क्योंकि टी जो है एक वचन है तो टी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज का प्रयोग होना है, और कहाँ होना है, शुरू में होना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वाज टी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, टेकन, और आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का हो जाएगा मी, तो बाई मी यस्टरडे। अब सेकंड नंबर है इसका, डिड सी स्पीक द ट्रुथ, सी आपका सब्जेक्ट है और द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है। द ट्रुथ शुरू में आएगा, सिंगुलर है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, और इंट्रोगेटिव है तो वाज जो है द ट्रुथ से पहले आ गया, तो वाज द ट्रुथ। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन, और शी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी का क्या हो जाएगा, हर, तो बाई हर। अब अगला है, डिड द पुलिस कैच द थीफ, तो द पुलिस सब्जेक्ट है और द थीफ ऑब्जेक्ट है। द थीफ शुरू में लाए तो द थीफ जो सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग हुआ, वाज द थीफ। कैच की थर्ड फॉर्म कैच, कॉट, कॉट, तो थर्ड फॉर्म होगी कॉट बाय द पुलिस। अब नेक्स्ट है, डिड ही लर्न हिज लेसन, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, ही सब्जेक्ट
और हिज लेसन ऑब्जेक्ट। तो हिज लेसन को हम शुरू में ले आएंगे। तो सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग, और चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए वाज का शुरू में प्रयोग। तो वाज हिज लेसन। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नट, लर्नट, तो थर्ड फॉर्म होगी लर्नट बाई। ही का क्या हो जाएगा, हिम। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है डिड ही टीच यू इंग्लिश। तो यू को भी ले जा सकते हैं और इंग्लिश को भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम यू के अनुसार करते हैं। अगर हम यू को ले जाते हैं तो यू है, इसके साथ जो है वर का प्रयोग होता है। तो वर यू टॉट इंग्लिश बाई हिम। ही जो है उधर जाके हिम में बदल जाए। परंतु अगर इंग्लिश को हम शुरू में ले जाते हैं तो फिर ये जो सेंटेंस है वो कैसे बन जाएगा, तो वाज इंग्लिश टॉट, वाज इंग्लिश टॉट, वाज इंग्लिश टॉट टू यू। यू से पहले टू आ जाएगा, टू यू, और बाई ये आपका ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वो सेंटेंस हुए जो सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव बने थे। अब दूसरी प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कि यदि वाक्य पर्सन सूचक शब्द जैसे व्हाट, वेयर, हाउ आदि से पर्सनवाचक बना हो तो क्या होगा। एक्टिव वॉइस में इसकी पहचान ये होगी कि ये शब्द शुरू में आएंगे, डिड से भी पहले आएंगे, और फिर सब्जेक्ट आया हुआ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ होगा। परंतु पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि आई डब्ल्यू के बाद वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सारा फिर एज इट इज जूं का तूं। फॉर एग्जाम्पल अब जो है वेयर डिड यू फाइंड माई पर्स। वेयर इंट्रोगेटिव शब्द है, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है यू, और ये फाइंड क्या है वर्ब, और माई पर्स क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटना है। तो यू तो हो गया सब्जेक्ट और माई पर्स हो गया ऑब्जेक्ट। तो माई पर्स जो है शुरू में आना है। तो माई पर्स के साथ कहेगा, क्योंकि माई पर्स एक वचन है इसलिए वाज का प्रयोग होना है। तो वेयर तो एज इट इज, फिर हमने वाज लगाया, फिर माई पर्स लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइंड, 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 फाउंड, फाउंड, तो थर्ड फॉर्म है फाउंड बाई। अब यू को धर लेंगे बाई यू। सेकंड है व्हाई डिड यू नॉट प्ले ए मैच। व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, यू इसमें सब्जेक्ट है और ए मैच ऑब्जेक्ट है। तो ए मैच को हम शुरू में लाएंगे। तो जब ए मैच को शुरू में लाएंगे, चूंकि ए मैच सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज का प्रयोग होगा। तो वाई तो जूं का तू, वाज का प्रयोग हो गया। ए मैच हम शुरू में लाए तो वाई वाज ए मैच। नेगेटिव है तो नॉट, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड बाई लास्ट में यू। हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर, तो हु बदल गया बाई हुम में। बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर। अब जैसे ये है कि विच फिल्म डिड सी सी यस्टरडे, तो विच फिल्म एज इट इज। तो विच के बाद जो नाउन आता है उसके बाद ही हमें वर्ब लगानी होती है। तो विच फिल्म वाज, सी सा सीन, सीन बाई यू यस्टरडे। तो विच फिल्म डिड सी सी, तो बाई यू नहीं बाई हर यस्टरडे। अब लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा, व्हेन डिड यू पे योर डेब्ट्स। तो यू सब्जेक्ट है, योर डेब्ट्स ऑब्जेक्ट है। तो योर डेब्ट्स जब हम शुरू में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग। तो व्हेन वाज योर डेब्ट्स, पे की थर्ड फॉर्म पेड बाई यू। तो इस प्रकार से हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट जो पैसिव वॉइस है
ये सेंटेंस आपने समझे हैं। अगली वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, परंतु ध्यान रखें, यदि इस वीडियो में आपने नई नई चीज़ सीखी हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो का लिंक। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।